वेलकम इन राज एजुकेशन चैनल। आज हम देखेंगे हाउ टू ड्रॉ पेंटागोनल प्रिज्म हैविंग इट्स साइड इज 30 mm एंड इट्स एक्सिस इज 65 mm। तो ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट एग्जाम ITI की एग्जाम में इंजीनियरिंग ड्राइंग के पेपर में ये पूछा गया क्वेश्चन है। पेंटागोनल प्रिज्म हमें ड्रॉ करना है और इसकी बाजू है 30 mm और इसका एक्सिस है, मतलब हाइट है इसकी प्रिज्म की 65 mm। तो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन 30 mm की ड्रॉ किया हूं। पेंटागन का जो भी एंगल रहेगा, आउटसाइड से एंगल 72 डिग्री और इनसाइड से 108 डिग्री 108 डिग्री ऐसा एंगल रहता है। तो 72 डिग्री के ऊपर हम लाइन मार्क करेंगे। यहाँ पर भी इस साइड में भी 72 डिग्री के ऊपर मार्क करूँगा। ये आपका इसमें एरर नहीं आना चाहिए, नहीं तो आगे भी एरर आएंगी। तो ये 30 mm साइड बनाते हैं। इस साइड में बाहर से 72 और इस साइड में 108 डिग्री का एंगल, और यहाँ पे इस प्रकार से हम बनाएंगे 30 mm की लाइन ड्रा करेंगे। ये बाजू रहेंगी। अब इस साइड में भी 30 mm की एक लाइन ड्रा करेंगे। ये भी 72 डिग्री के ऊपर मार्क किया हूँ पॉइंट, और ये 30 डिग्री की लाइन। ज़्यादातर पैरेलक्स एरर के कारण आधा mm वगैरह का एरर हो जाता है, तो इसे ध्यान में रखना। और ये एच पेंसिल से बनाना। अब इसके बाद जो भी मतलब 5 भुजाएं रहती है, तो ये 5 भुजाएं ड्रा करते समय आपने 3 भुजाएं ड्रा कर दी। अब चौथी और 5वीं बाय द आर्क आप ड्रा करोगे। तो इसे एक आर्क मार दिया और इस साइड में एक आर्क मार दिया। ये आर्क हो जाने के बाद इसे आप कंटिन्यू करेंगे। तो ये आपका पेंटागन बन गया है। अब इस पेंटागन का यूज करके, ये 2D डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल फिगर है। इस 2 डायमेंशनल फिगर का हम बनाएंगे आइसोमेट्रिक, और आइसोमेट्रिक व्यू का यूज करके हम बनाएंगे फिगर, मतलब पेंटागोनल प्रिज्म। तो अभी मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रा करता हूँ दोनों साइड में। इसके लिए मैं 2H की पेंसिल का यूज कर रहा हूँ, और ये वैसे ही यहाँ पर भी आगे में इसे एक्सटेंड करेंगे और बॉक्स बनाएंगे। इस बॉक्स का यूज मुझे आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए काम में आएगा। नेमिंग कैसे देना है ये भी मैं बताता हूँ आपको। और इस तरीके से हम ड्रा करेंगे। आप सेट स्क्वायर का ही यूज करके एक अच्छी फिगर बना सकते, अच्छी ड्राइंग बना सकते, परफेक्ट ड्राइंग बना सकते। आपको आउट ऑफ आउट मार्क मिल सकते, बिना कोई इरेजर का यूज करके, बिना कोई बाकी चीज़ों का यूज करके आप बना सकते हैं। बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक सब्जेक्ट ऐसा है कि स्कोरिंग करने वाला सब्जेक्ट है। अभी देखो, ये मेरा 2 डायमेंशनल फिगर मैंने बना दिया। ये जो स्क्वायर है, जो एक चौकोन बना है, उसे मैं नेमिंग देता हूँ। ये B, C और ये D। अब ये जो पॉइंट मतलब पेंटागन जो बना है, इस पेंटागन में मैं इसे नाम देता हूँ P, ये होगा Q, ये होगा R, ये होगा S और ये होगा T। अब ये हमारा फिगर बन गया है। अब इसके बाद मैं यहां पर बॉक्स बनाऊंगा। अब बॉक्स बनाते समय मुझे 30 डिग्री एंगल का यूज करना पड़ेगा। अब 30 डिग्री एंगल का यूज करते समय जो भी
मतलब ये 2 डायमेंशनल फिगर से हम जब आइसोमेट्रिक व्यू करते हैं, ड्रॉ करते हैं, उस समय आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करते समय हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि जो भी हमारी लाइन ड्रॉ करेंगे हम, वो लाइन ड्रॉ करते समय एक चीज और ध्यान देना है हमें कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस का ही यूज करके मैं ये बॉक्स बनाऊंगा, आइसोमेट्रिक बॉक्स बनाऊंगा। और आइसोमेट्रिक बॉक्स बनाते समय एक और चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो भी पॉइंट ये पॉइंट आएगा वो पॉइंट मतलब लेफ्ट पॉइंट से ही स्टार्ट करते हैं आइसोमेट्रिक बनाते समय। तो इस प्रकार से इस साइड में एक लाइन ड्रा करके रखूंगा मैं। ये सब आपका फेंट वर्क आएगा, मतलब 3 लाइन से आप बॉक्स बनाएंगे, तो ये भी चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो इस साइड में भी एक और बनेगी। जहां पर जरूरत है आपको फिर वहां पर आप डार्क बनाएंगे। ये वीडियो बनाने के लिए मुझे थोड़ा सा डार्क बनाना पड़ेगा, लेकिन आपको एग्जाम में आपका थिन वर्क और थिक वर्क इसमें डिफरेंस दिखना चाहिए। तो इस साइड में ये एक्स एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया, और यहाँ पे वर्टिकल में रहेगा वाई एक्सिस, 3 एक्सिस जिसमें हम ये फिगर बनाएंगे। तो ये 30 डिग्री दोनों साइड में ये एंगल होगा, ये होगा 30 डिग्री का एंगल। यहाँ पर मैं शो करता हूँ, यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बनाया, इस साइड में भी 30 डिग्री का एक जेड एक्सिस इस साइड हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास आर्क है, इसका यूज करेंगे अब, और पॉइंट मार्क करेंगे दोनों बाजू में वैसे ही पॉइंट मार्क करता हूँ, और यहाँ पर भी मार्क करता हूँ पॉइंट। अब ये पॉइंट मैंने पहले ही अभी बताया आपको कि ये पॉइंट कहाँ पर रहेगा। तो ये पॉइंट मतलब लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते, तो मैं ये पॉइंट इसे देता हूँ। अब ये पॉइंट इसे दिया तो यहाँ पर बी पॉइंट आएगा, और यहाँ पे आएगा ये डी पॉइंट। अब ये पॉइंट मिल गया आपको, ये डी पॉइंट भी बी पॉइंट भी मिल गया है आपको। तो क्या करना है अभी इसमें भी देखिए कैसे करते जाएंगे। तो ये जो बी पॉइंट बना, बी पॉइंट, ये डी पॉइंट और ये पॉइंट बना है, अभी मुझे सी पॉइंट की जरूरत है। तो सी पॉइंट का डिस्टेंस आप मतलब डी पॉइंट से और डी पॉइंट से एक आर्क मारेंगे, यहां से एक डी पॉइंट से एक आर्क मारेंगे, बाद में बी पॉइंट से एक आर्क मारेंगे। उतना ही डिस्टेंस लेना, जितना रहेगा उतना ही डिस्टेंस लेना, तो आपको एक पॉइंट मिलेगा, वो होगा आपका सी पॉइंट, और इसे आप जोड़ देंगे। अब ये पॉइंट सी पॉइंट भी मिल गया है, ये बी सी डी, ये इस प्रकार से आइसोमेट्रिक आपका फिगर बना। अब इसे जो भी एक्स्ट्रा लाइन है उसे आप मिटा सकते हैं, या फेंट वर्क है तो इसे रहने भी दे सकते हैं। तो मैंने मिटा दिया है। अभी आपका जो भी एक्सिस है पेंटागन का, वो पेंटागन का एक्सिस है 65 mm। तो 65 mm की लाइन ड्रा करोगे आप, मतलब जो भी चारों पॉइंट है वो चारों पॉइंट से आप वर्टिकल लाइन ड्रा करोगे 65 mm की। ये भी आपका फेंट वर्क करेगा, बाद में उसे मार्किंग करते हैं। ये और सी पॉइंट एक ही पॉइंट से जाएंगे, वहां पर भी आपको सी पॉइंट से 65,
ए पैंट से 65 ऐसी मार्किंग करना पड़ेगा, और बी पैंट से भी आप 65, मतलब पैरेललोग्राम सॉरी पेंटागोनल प्रिज्म की ये एक्सिस की हाइट है, तो ये वर्टिकल लाइन ड्रा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 65 mm की मार्किंग करेंगे, और वैसे ही आपके पॉइंट बनते जाएंगे। ये वाला पॉइंट बन गया है यहाँ पर, यहाँ बी से बी वाला पॉइंट बनेगा 65 mm। यहाँ पर भी गलती नहीं होना, नहीं तो आपका इधर जो टॉप में बनने वाला है उसमें भी एरर आएंगी। चीजें बहुत आसान है, लेकिन क्या होता है स्टूडेंट लोग प्रैक्टिस नहीं करते। वीडियो देखने से नहीं होगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। वीडियो देखते देखते आपको बनाना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस होंगे। एग्जाम हॉल में जब जाओगे तो आपकी पेंसिल उस सीट के ऊपर चलेगी, नहीं तो आप रुक जाओगे वही। ये हमेशा ये मेरे वर्ड ध्यान में रखना। आपको मैदान में जाना है, एग्जाम एक लड़ाई है 3 घंटे की, उसमें आपको सक्सेस होना है, जीतना है, आपका मकसद हासिल करना है। तो तैयारी के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप नहीं भी आए तो अनुकरण कीजिए इस वीडियो के माध्यम से। मैं जैसे बना रहा हूँ उस हिसाब से ही बनाते जाइए, आप सक्सेस जरूर होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाती है, बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं होने वाला है। आपको ऐसा लगेगा वीडियो देखते ये तो आसान है, लेकिन बनाते समय बनेगा नहीं। तो इस प्रकार से हमारा बॉक्स बन गया है, इसे भी हम नेमिंग देंगे। अभी ऊपर में भी मैं डैश दे सकता हूँ या वैसे नाम देंगे। तो ये पॉइंट होगा सी और ये होगा डी। अब ये बन जाने के बाद आपको लोकेट करना है एक एक पॉइंट। अब ये पॉइंट भी लोकेट करते समय हम ध्यान में रखेंगे कि ये से पी का डिस्टेंस, ये में देखो ये बी के ऊपर है, तो वही डिस्टेंस आपका ये पी का जो रहेगा वही डिस्टेंस रहेगा क्यू बी का, मतलब बी से बी पॉइंट। तो एक पॉइंट इस साइड में आएगा, मार्क करते जाएंगे। दूसरा पॉइंट बी से इस साइड में आएगा, इसे मार्क करेंगे। बाद में वैसे ही ये से डी में आपका टी पॉइंट है, तो उसे टी पॉइंट मार्क करेंगे। एक एक पॉइंट मार्क करते जाएंगे। ये से डी के ऊपर जो भी है पॉइंट है, ये टी पॉइंट हो गया। अब बाद में डी और सी के बीच में आपका पॉइंट है एस पॉइंट, इसे मार्क करेंगे। डी और सी में आपका जो पॉइंट है ये है। बाद में बी और सी में आपका पॉइंट है आर, इसे मार्क करेंगे। तो इस प्रकार से सभी पॉइंट मिल जाते हैं। वही सेम मेथड आप यहाँ पर भी लगाओगे। जैसे जैसे पॉइंट लिए थे वैसे ही पॉइंट इस साइड में भी मारते जाएंगे। अभी ये से लेके टी तक का डिस्टेंस, ये और ये डिस्टेंस, वैसे ही डी और एस का डिस्टेंस, और ये और पी जो डिस्टेंस था वही डिस्टेंस यहाँ पर भी आएगा। बी पॉइंट से भी सेम डिस्टेंस आएगा क्यू के लिए। और ऐसे पॉइंट बनाया। अब इस पॉइंट को भी नाम देंगे, नाम पहले देंगे। तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका पी पॉइंट। पी पॉइंट ये हो जाएगा आपका
अब एक चीज़ हमें और देखना है कि जो पॉइंट बनने वाला है टी पॉइंट यहाँ पर सपोज आता है, ये ऊपर में मैंने पॉइंट मार्क कर दिया, यहाँ पर ये पी पॉइंट, यहाँ पर ये क्यू पॉइंट होगा, ये होगा आर पॉइंट, ये होगा ये एस पॉइंट और ये होगा टी पॉइंट। तो टॉप से कभी भी सॉलिड फिगर बनाते समय आइसोमेट्रिक व्यू में टॉप से आना, तो टॉप में पहले मैंने बना दिया, ये आपको थिक लाइन से बनाना है। नाम भी देते समय पॉइंट कटना नहीं चाहिए, इसका भी ध्यान देना है आपको। यहाँ पर एक पॉइंट कट गया है तो ऐसे नहीं करना है आपको। कुछ चीज़ें गलतियाँ होती हैं निकालते समय, उसे रिपीट नहीं करना है। अब आपको एक और चीज ध्यान रखना है कि कौन सी चीजें नहीं दिखने वाली हैं। तो आप यहां से जब देखोगे, इस साइड से देखोगे, तो आपको ये बाजू दिखेंगी, ये बाजू दिखेंगी, ये नहीं दिखने वाली है, ये नहीं दिखने वाली है, ये भी नहीं दिखने वाली है। इसका ही मतलब आपको इस साइड में भी आप जो लाइन दिखेंगी वो ये जोड़ते जाएंगे और बाकी जो लाइन है उसे आप हिडन लाइन से ड्रा करोगे। तो ये जो लाइन बनेगी, अब ये जो लाइन बनने वाली है ये डॉटेड लाइन बनेगी। तो इनसाइड लाइन जो भी ये बनने वाली है ये मैंने अभी ड्रा किया हूं, लेकिन अभी देखूं ये मिटाता हूं और इसे ही कैसी लाइन ड्रा करता हूं, तो ये ध्यान रखना। अब ये जो बॉटम जो फेस है, बॉटम फेस में ये लाइन आपको डॉटेड लाइन बनाना पड़ेगा, ये लाइन आपको डॉटेड लाइन बनाना पड़ेगा, हिडन लाइन बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये तीनों ही एजेस आपको दिखेंगे। हिडन लाइन ये ऐसी बन जाएगी और बाद में एक एक जो लाइन ये इनसाइड लाइन है, इसलिए ये पॉइंट ये लाइन नहीं दिखेंगी। तो ये लाइन ड्रा करते समय हमें बनाना पड़ेगा डॉटेड लाइन से। बाद में ये लाइन जो है ये लाइन भी नहीं दिखेंगी क्योंकि ये पीछे जाएंगी, बैक साइड में वो लाइन रहेगी, ये लाइन हमें दिखेंगी। तो इसे बनाना है। अब जो पी पॉइंट है ये भी लाइन दिखेंगी क्योंकि आगे वाला पॉइंट है। तो इस प्रकार से ये आपका पेंटागन बनेगा। पेंटागन बनाने की विधियां अलग अलग है। मैं यही लाइन ऐसी वर्टिकल ड्रा करता हूं तो कुछ चेंजेस आएंगे, फिगर चेंजेस आएंगी, बस प्रोसेस सेम है, बनाने की विधियां भी सेम रहती है, लेकिन ध्यान में रखना हमेशा ही गलत नहीं रहता है कोई भी। जैसे मैंने अभी नेमिंग दिया उस हिसाब से भी इसके पॉइंट के नाम चेंज हो सकते, बाकी सेम ही रहेगा। और ये यहाँ पर भी इसकी पोजीशन सपोज मैंने चेंज कर दिया तो ये फिगर भी चेंज होगी, लेकिन आएंगे इस प्रकार से ही। तो आप अलग अलग मेथड से बना सकते। अभी यहाँ पर मैं शो कर देता हूँ कि 30 mm की ये क्या है, पेंटागन की साइड है 30 mm। अब आप हाइट भी कहीं पर भी शो कर सकते हैं। तो हाइट यहाँ पर मैं शो कर सकता हूँ, यहाँ पर दिखा सकता हूँ। और यहाँ पर हम बताते हैं ये रहेगी 65 mm की हाइट। यहाँ पर हम बताएंगे 65 mm की ये हाइट है।
इस प्रकार से ये पेंटागोनल प्रिज्म ड्रॉ किया है। ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और आपके जो भी फ्रेंड है उनको ज़रूरत है तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।